नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। सीपी नेट का ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका वेबसाइट पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो पहले भी आ चुका है, जीमेल पर आपका रिजल्ट भेज दिया गया था, स्कोर कितना आपका बना है, बट यहाँ पर अब ऑफिशियल रिजल्ट आया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा, कितना आपका स्कोर यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ रैंक कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग कब से होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ हम आपको कैसे अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, चेक करके भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। उसके बाद बात करेंगे काउंसलिंग पर। आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना, बस सर्च करना है UPUMS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आप क्या करिएगा, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नीचे लिखा मिलेगा CP नेट 2024। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे भी आपको यही ऑप्शन मिलेगा, क्लिक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पर डाउनलोड का ही ऑप्शन अभी एडमिट कार्ड का दे रहा है, बट यहाँ पर आगे की प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना यूज़र ID भरना है, पासवर्ड भरना है और यहाँ से ये कैप्चा भरने के बाद आपको लॉगिन यहाँ पर कर लेना। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, ये ऑप्शन आ रहा है, यहीं से आप अपना स्कोर कार्ड चेक करेंगे। स्कोर कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। वहाँ आपका नाम लिखा होगा, साथ ही साथ आपका रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और यहाँ पर आपका प्रोविजनल मार्क्स, जो भी आपके नंबर बने हुए, जो भी आपका स्कोर बना हुआ है, जैसे कि इनका 41 बना है तो यहाँ पर आपका लिखा होगा जरूर है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर बना हुआ है। ये इस ऑफिशियल रिजल्ट है, यही आपका मान्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका रैंक कार्ड कब तक आ सकता है। देखो, रैंक कार्ड आपका जैसे ही आएगा उसी के साथ आपकी काउंसलिंग की भी डेट आ जाएगी। काउंसलिंग कैसे करानी है आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो काउंसलिंग आपकी जो होगी वो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस लगेगी वो भी हम अभी आपको आगे बताएंगे। रैंक का की बात की जाए तो रैंक कार्ड जब आपका आएगा तो उसमें आएगा क्या क्या, उसमें आपकी रैंक, कैटेगरी रैंक आपकी आएगी, साथ ही साथ आपकी ओपन रैंक वहाँ पर आएगी। ये कब तक आ सकती है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन 3 या 4 दिन के अंदर में, इन 3 से लेके 4 दिन के अंदर में आपका रैंक कार्ड काउंसलिंग की डेट जो आपकी जारी कर दी जाएगी। और आपको काउंसलिंग भी करानी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, तो इसी वेबसाइट से कराना है। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ फीस जो आपकी लगेगी काउंसलिंग की, वो आपसे 500 रुपये फीस ली जाएगी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। वो कितने रुपए आपसे लिए जाएंगे, तो 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षा फल की मेरिट प्रख्याति होने के पश्चात अभ्यर्थी से काउंसलिंग में सम्मिलित होने तथा पाठ्यक्रमों की वरीयता का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। काउंसलिंग में आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वहाँ पर अपने कोर्स भरेंगे। कॉलेज जो आपका है वो एक ही है, आपको पता है, यहाँ से दूसरा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते क्या मैम सैफई के अलावा कोई दूसरा कॉलेज भी मुझे मिल सकता है, GNM ANM या B फार्मा के लिए? तो कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो यही कॉलेज आपके रैंक और कैटेगरी रैंक के अनुसार आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उन्हें रुपये 500 ऑनलाइन जमा कराकर पाठ्यक्रमों की वरीयता दर्ज करानी होगी। आपको कोर्स यहाँ पर भरने होंगे। ANM GNM को आप फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हैं, GNM B फार्मा जो भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना वरीयता दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग हेतु भरे गए पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। आवंटन करने के बाद आपको क्या करना होगा, डिग्री पाठ्यक्रम के लिए यदि आपको B फार्मा कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है, B फार्मा कोर्स यदि आपको मिल रहा है, तो आपको फीस जो है वो 36,400 रुपये 1 साल की जमा करनी होगी। तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए यदि आपको GNM कोर्स मिल रहा है या ANM कोर्स यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको 25,000 रुपये ऑनलाइन ही जमा करना होगा।
तो ये अपने रुपयों की व्यवस्था करके रखें। आपको मैं पहले ही ये सूचना दे रहे, यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ये व्यवस्था करके रखिएगा, क्योंकि ये फीस जो है वो आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। यदि आप फीस जमा नहीं करेंगे तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो 25,000 ऑनलाइन जमा करने और निर्धारित समयावधि शुल्क जमा होने के न करने पर यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी और इस सीट पर पूर्व में आवंटित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप सोचे कि नहीं हम जब जमा कर देंगे तो हमें सीट वहाँ पर मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें और अपनी फीस की जो व्यवस्था है वो पहले से ही कर लें। 500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के लगेंगे और बाकी की फीस जो है वो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। काउंसलिंग की जो डेट है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन 3 से लेकर 4 दिन में आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो भी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जब अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर जमा करने जाके प्रवेश एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, तो एडमिशन के टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। यहाँ लिखा हुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवंटन पत्र की प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ उनकी 2 कॉपियाँ भी लाना आवश्यक होगा। यहाँ 2 कॉपी आपको लेके जाने, जैसे कि आपको CP नेट 2024 का प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड, साथ ही साथ अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10th की मार्कशीट वही चल जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है, उसी में 10th की मार्कशीट में अब आता है। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है, ये ओरिजिनल ही आपको लेके जाने हैं। इंटर की मार्कशीट आपके होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जमा हो जाती है डॉक्यूमेंट्स। BSc यदि आपने किया है तो उसे भी आप ले जा सकते हैं, BSc के डॉक्यूमेंट्स यदि आपने लगाए हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आपका EWS यदि आपके पास है तो वो भी होना चाहिए, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र जो है वो UP का आपका होना चाहिए। और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भी स्टेट का ही बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र CC करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। TC जहाँ से आपने 12th पास किया TC आपके पास होना चाहिए, TC अथवा माइग्रेशन एक ही बात होती है। 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ये आपका काम छात्र के द्वारा एक माता और पिता का होता है, ये आपके तहसील में बनते हैं, अपनी तहसील में जाके ये आप बनवा सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि हमें अलॉटमेंट लेटर हमारा आ गया है, हमें कोई ना कोई सीट मिल गई है, तभी आपको बनवाने, पहले से बनवा के नहीं रखने हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। यदि वहाँ पे फीस हॉस्टल यदि आप लेते हैं तो हॉस्टल की फीस आपसे जो ली जाएगी वो 4900 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हैं तो 4900 रुपये आपको हॉस्टल के भी जमा करने होंगे 1 साल के। हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको वही 36,400 और 25,000 फीस जमा करनी होगी। ये थी सारी जानकारी जो हमने आपको बता दी, फिर दोबारा से एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम पहले से व्यवस्था रखेंगे तभी हमारा आगे अच्छे से काम हो पाएगा, इसी वजह से मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स फीस की व्यवस्था करके रखिए। यदि आपके नंबर अच्छे आए हुए, स्कोर अच्छा आया हुआ है, चेक कर लीजिए, मुझे भी कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर जो है वो कितना बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।